अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो बेसिक रूल्स है या बेसिक गाइडलाइंस है फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हमने पहले ही आपके सामने रखे हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस how aldehydes and ketones are named as per the IUPAC system of nomenclature. IUPAC system of nomenclature के अकॉर्डिंग aldehydes और ketones को नाम कैसे दिया जाता है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि aldehydes कौन से कंपाउंड्स होते हैं। aldehydes those organic compounds which contain CHO group as functional group, CHO group as functional group। ये बेटा पूरी लाइफ के लिए याद रखना है। नेमिंग के टाइम पे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी बात होती है। कई सारे बच्चे फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेमिंग जो है वो अधूरी रहती है या वो करेक्टली टारगेट नहीं करते हैं रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं पहली बात आपको आज बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि आपने बेसिक में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी और एक मौका आपको आता है कि CHO ग्रुप को अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं और यूजुअली और हमेशा ये अल्डिहाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आर कॉल्ड एज अल्डिहाइड्स। According to IUPAC system, aldehydes are named as alkanes। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सुफिक्स एल अल इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द वर्ड रूट, ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स। जैसे आपके पास अगर अल्केन होगा, अल्केन के नाम से आप ई जो है वो निकाल देंगे, या मैंने माइनस ई किया और प्लस एल अल डालना है, तो ये अल्केन जो है बेटा ये बन गया अल्केनल। अल्केन बिकम्स अल्केन। मैं शुरू से बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो टारगेट करता हूँ। पहला एग्जाम्पल जो है वो है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड ग्रुप इस्तेमाल करते हैं विद, सिंगल बॉन्ड के लिए एड और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल। तो इस अल्डिहाइड का IUPAC नेम जो है दैट इज मिथाइल। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा अल्डिहाइड होगा CH3 CH2, मैं खोल के अब रखूंगा C डबल बॉन्ड OH। याद रखना ये CHO है, तो CHO को खोल के ऐसे लिखा जाता है। अब 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप वर्ड ग्रुप इस्तेमाल करते हो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड्स के लिए H और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल, तो इसका नाम बन गया प्रोपेन। इसी तरह जो तीसरा एग्जाम्पल है बेटा अल्डिहाइड का, इस तरह लेते हैं CH3 CH से इधर में Br डालता हूँ,
CH, इधर भी मैं Br डालता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली आप डाल देंगे CHO 1 2 3 एंड 4। ये दो सबस्टिट्यूएंट्स है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रेफरेंस जो है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सब्स्टिट्यूट, इसलिए मैंने अल्डिहाइड कार्बन को कार्बन फर्स्ट माना। ठीक है, अब 2 पे और 3 पे ब्रोमीन है तो पहले तो प्रीफिक्स लेने का नाम लिखना पड़ता है, इट बिकम्स 2,3 डाइब्रोमो, देन वी हैव द बॉन्ड रूट में हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, 4 कार्बन्स के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एड और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल। तो ये आ गया 2,3 डाइब्रोमो इटरनल। इन द सेम वे कंटिन्यूटी में अगर आपके पास ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है बेटा, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन्स के लिए आप लिखेंगे ग्रुप, लेकिन यहाँ पर कार्बन ग्रुप के अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड है तो इधर लिखेंगे 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है तो आप लिखेंगे 1 अल, तो ये बन गया ब्यूट 2 इन 1 अल। और कॉमन सिस्टम जो है वो इस कंपाउंड को बोलता है प्रोटॉन अल्डिहाइड, प्रोटॉन अल्डिहाइड। इन द सेम वे वी हैव अनदर एग्जांपल जहां पर मैं 2 अल्डिहाइड्स को जोड़ दूंगा, 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स को जोड़ दूंगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 2 कार्बन्स के लिए आप लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, उसके बाद 1,2 डाई अल। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने अल्केन की ई को ड्रॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे नाम में वॉवल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ई को कंटिन्यू किया। इन द सेम वे अगर मेरे पास ये होगा भाई, 6th एग्जांपल CH3 C CH3, देखो जहां पर बच्चा गलती करता है CH2 CH3 CHO, एक बच्चा क्या करता है, वो बोलता है 1 2 3, वो लॉन्गेस्ट चेन रूल को भूल जाता है, और यहाँ पर जो एग्जैक्ट टाइमिंग होगी वो इस तरह होगी 1 2 3 एंड 4, यानी लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो नैमिंग जो है और नंबरिंग जो है वो ऐसे की जाएगी। अब कार्बन 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स बाहर आए तो आप लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। उसके बाद बेटा हमारे पास 4 कार्बन है, उसके लिए ग्रुप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल, तो ये बन गया 2,2 डाइमिथाइल इथेनॉल। इन द सेम वे हम यहाँ पर बेटा जाएंगे नेक्स्ट में CH3 CH2 CH2 Br CH3 CH2 एंड CHO, अल्डिहाइड से मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, लॉन्गेस्ट चेन यही है। अब यहाँ पर कार्बन 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स तो है, एक ब्रोमीन है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो, और दूसरा CH3 है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन्स के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, हेक्सानल। पहले अल्डिहाइड्स का पूरा जो तरीका है वो आपको बोलता हूँ। आपके पास ये है CH2 CH एंड CH2, इसके साथ भी जुड़ा है अल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ भी जुड़ा है अल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ भी जुड़ा है अल्डिहाइड ग्रुप। ये रियल एग्जांपल है, इस पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फोकस करिएगा। आपके पास कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से आप सारे अल्डिहाइड ग्रुप्स को मैच जैक इंक्लूड कर पाए। देखिए 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4, कहीं ना कहीं पे एक अल्डिहाइड ग्रुप रहता है। तो एक नया रिकमेंडेशन IUPAC सिस्टम ने
दिया कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे, किसी भी अल्डिहाइड ग्रुप को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड ना करें, जब आप नहीं करेंगे आप बोलेंगे सर दिस इज 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए ग्रुप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी ट्राई कार्बोनिहाइड CARBYLALDEHYDE। सर कार्बोनिहाइड क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड कार्बन जो है वो चैन में इंक्लूड नहीं हुए, जब इंक्लूड हो जाते हैं तब हम सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं AL, जब नहीं होते हैं तब हम यहाँ पर यूज करते हैं कार्बोनिहाइड। यहाँ पर नहीं हुए हैं इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कार्बोनिहाइड। प्लीज ये याद रखना, अगर आपने ये चीज याद नहीं ना रखी, फिर अगर ऐसे टाइप का एग्जाम्पल आया आप उसमें फंस सकते हैं और आपका सारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। 1 2 एंड 3 ट्राई कार्बोनिहाइड प्रोपेन, इसलिए क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए प्रोपेन, फिर 1 2 3 डैश ट्राई कार्बोनिहाइड। लेट्स मूव ऑन। मैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर आपके सामने रखता हूं। आपने सीधे बेंजीन पे अल्डिहाइड ग्रुप रखा, इस अल्डिहाइड का नाम जो है बेटा वो है बेंजीन। याद रखेंगे इसको कॉमन सिस्टम में भी बेंजीन बोलते हैं और IUPAC सिस्टम ने भी इसी नाम को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद मैं बोलियम डालता हूं, यहाँ पर रखूंगा CHO ग्रुप, यहाँ पर रखूंगा ब्रोमीन। सर आप इस कार्बन को कार्बन 1 क्यों मानते हैं? मैं इसको इसलिए कार्बन 1 मानता हूँ क्योंकि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो अब यहाँ पर लग गए 3-ब्रोमो, बेंजीन। One, 2, 3, 4, 5 and 6, ये बन गया 3, 5 डैश डाइनाइट्रो बेंजीन। देखिए और भी कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होगा, ये रिंग है इधर, CH2 एंड CHO, अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट है 1 2 3 एंड 4। अब ये एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ पर हमारे पास सबस्टिट्यूट बन जाएगा, और जब एरोमेटिक रिंग सबस्टिट्यूट होता है तो इसका नाम पड़ता है फिनाइल। तो ये बन जाता है बेटा 4 डैश फिनाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए आर। मैं और एक एग्जांपल देता हूं बेटा आप सबको। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, 1 2 3। बड़ा सिंपल है, 3 पे फिनाइल है, 3 डैश फिनाइल। उसके बाद प्रो, लेकिन कार्बन 2 पे अनसैचुरेशन है, 2 डैश इन 1 डैश अल, प्रो 3 फिनाइल, प्रो 2 इन 1 अल। और याद रखेंगे आप
इसी तरह हम IUPAC सिस्टम में नाम देते हैं aldehydes को। अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा होगा कोई कंपाउंड CHO, CH2 और CH3, this is Br, this is Br, this is CH3 and this is CH3। अल्डिहाइड कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर भी प्रियोरिटी के हिसाब से 5 कार्बन है, पहले 3 पे और 4 पे ब्रोमीन है, तो ये बन गया 3,5 डाइब्रोमो। उसके बाद इसी 3 पे और 4 पे मिथाइल भी है, सॉरी 5 पे 3,4 डाइब्रोमो। उसके बाद 3,4 डाइमिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, उनके लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल। तो इसका पूरा नाम बनता है 3,4 डाइब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैं ये पहले जो है वो सेव कर दूँगा।